हेलो दोस्तों, क्या आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो केवल आपके लिए है और आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी ने सीडीएस 1 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 451 पोस्ट का ये नोटिफिकेशन है। इसलिए यदि आपको ऑफिसर बनना है तो इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा। साल में इस तरह के मौके केवल 2 बार आते हैं। इसलिए इस पहले मौके को जो जनवरी में मिलने वाला है आपको छोड़िए मत। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस अवसर की, सीडीएस की पूरी सटीक और प्रमाणित जानकारी। इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी ने कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस 1 2026 के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। यहाँ पर जो सूचना जारी की गई है वो 451 पद के लिए, ऐसा मैंने आपको पहले बताया है। इस भर्ती के जरिए देश के तीनों सशस्त्र बलों में अधिकारी चुने जाते हैं, आपको पता होगा। जैसे इंडियन मिलिट्री अकादमी, इंडियन नेवल अकादमी, इंडियन एयर फोर्स अकादमी और ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी। इस तरह से यहाँ पर 4 प्रकार के अवसर आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद मिलते हैं। यह भर्ती देश की सबसे प्रतिष्ठित डिफेंस एग्जामिनेशन में से एक है। यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तारीखों की, उन दिनांक में जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात है ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन आवेदन 10 दिसंबर से शुरू हो गया है 2025 से, और आपने यदि आवेदन नहीं किया है तो तत्काल जाकर के अभी आवेदन करें। और इसके बाद यहाँ पर अंतिम तारीख की बात करूं तो अंतिम तारीख है 30 दिसंबर 2025। यहाँ पर लिखित परीक्षा जो इस एग्जामिनेशन की होगी वो होगी 12 अप्रैल 2026 को। याद रखिए, लास्ट डेट के बाद आपको मौका नहीं मिलता है। इसलिए इस अवसर को किसी प्रकार से ना गंवाएं, ना अवसर का लाभ अवश्य लें। इसलिए समय रहते आवेदन कर दीजिए। अब सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल की बात करता हूं कि इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए कौन आवेदन कर सकता है। दोस्तों, इंडियन मिलिट्री अकादमी और इंडियन नेवल अकादमी के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। यदि आप स्नातक हैं तो आप इन दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एयर फोर्स अकादमी के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ में फिजिक्स और मैथ्स का होना बहुत जरूरी है। यदि आपने फिजिक्स मैथ्स लेकर के ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, तो आप इसके लिए पात्र है। या आपने इंजीनियरिंग डिग्री ली तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी की जहां तक मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकता है। अब आती है बात आयु सीमा की। तो हम आयु सीमा की बात करें तो आईएमए और आईएनए की जो आयु सीमा है 19 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में है। एयर फोर्स अकादमी के लिए 20 से 24 वर्ष की आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। ओटीए के लिए 19 वर्ष से 25 वर्ष की सीमा है। आपको अपनी आयु सीमा का ध्यान रखना है, उसी हिसाब से पद के लिए आवेदन करना है। आपको यदि पूरी जानकारी चाहिए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देख लें। उस नोटिफिकेशन में आपको पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी, कहां पर किस तरह से आयु सीमा है और कहां किसके लिए आप आवेदन के पात्र हैं। अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की, फीस के बारे में। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर टोटल फीस 200 रुपए देना है। लेकिन एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए किसी प्रकार का कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया है। इस पोस्ट के लिए दोस्तों आवेदन जो होगा वो ऑनलाइन होगा। यह ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग आवेदन के बाद पश्चात मिलेगी। तो आप आवेदन करने के लिए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वहां पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना फॉर्म, दस्तावेज आदि जो अपलोड करना चाहते हैं, जो जरूरी है, जो मांगे गए हैं, उनको जमा जमा करें, अपलोड कर दें। इसके बाद फीस जमा कर दें और फॉर्म सबमिट करने के बाद जब आपका फॉर्म ऑनलाइन फिल हो जाए तो उसका प्रिंट आउट लेना ना भूलें। दोस्तों, आप समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, किस तरह से इसमें सिलेक्शन होगा। सबसे पहले होता है रिटर्न एग्जामिनेशन। आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए 3 पेपर्स होते हैं यहाँ पर। इसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स के पेपर होते हैं और ये तीनों पेपर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तीनों पेपर आपको देना अनिवार्य है। हर पेपर 100 अंकों का होता है, उस पर 100 नंबर होते हैं। ओटीए के लिए सिर्फ 2 पेपर आपको देने होते हैं, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के पेपर आपको यहाँ पर देना होगा। यदि आप ओटीए की केवल पात्र हैं तो आप 2 पेपर दें। रिटर्न एग्जाम पास करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है। यहाँ पर सिलेक्शन बोर्ड आपका इंटरव्यू लेता है। यह इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी, आपकी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग पर लिया जाता है कि आप किस तरह से, आपकी पर्सनालिटी है, डिसीजन मेकिंग आप कैसे करते हैं, इस बात की जानकारी इंटरव्यू में ली जाती है। इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है मेडिकल का, और मेडिकल में फिटनेस आपको होना बहुत जरूरी है। मेडिकल फिट होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और वेरीफाई होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी की।
यहाँ सैलरी की आपको कोई कमी नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान आपको 56,100 रुपए का स्टाइपेंड आपको दिया जाता है। ये बहुत अच्छी रकम है, आपको मिलता है। और जब आपको कमीशन मिल जाता है, आप लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, तो आपकी शुरुआत की सैलरी, जो बेसिक सैलरी आपकी होती है, वो 56,100 रुपये होती है। इसके साथ मिलिट्री सर्विस पे के आपको एडवांटेज मिलते हैं, आपको डीए मिलता है, अदर प्रकार की सुविधाएं, अन्य प्रकार की सुविधाएं आपको मिलती है। आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटी आपको यहाँ मिलती है, राशन आपको मिलता है, और सबसे बड़ी बात, सेना में काम करने का सम्मान आपको मिलता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस सम्मान के आप अधिकारी बन जाते हैं। डिफेंस की दोस्तों नौकरी नहीं है, ये एक प्राइड है, एक गौरव है, देश के लिए काम करने का एक अनुभव है। अब हम सिलेबस पर संक्षेप में नजर डालते हैं कि यहाँ पर आप जो सिलेबस आपको होगा तैयारी के लिए, वो कैसा होगा। तो आपको इंग्लिश में आपको ग्रामर, वोकैबुलरी और कंपैरिजन की तैयारी आपको अच्छी तरह से करनी चाहिए। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस और करंट अफेयर्स का आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। इस संबंध में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस तरह से तैयारी करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कैसे करना है। मैथमेटिक्स के मामले में आपको बता दूं, मैं आपको अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री की आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, तब आपको वहां पूरा एडवांटेज मिलेगा। आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, आपकी प्रैक्टिस करना, आपके मॉक टेस्ट कर देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आप AFCAT की पूरी जानकारी चाहते हैं, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं, लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप CDS 1 2026 क्रैक करना चाहते हैं, तो आज से सीरियस होकर के प्रिपरेशन शुरू कर दें, तैयारी शुरू कर दें। डेली करंट अफेयर्स की तैयारी करें, मॉक टेस्ट दें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना शुरू कर दें। SSB के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसके साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। याद रखिए, आपको ऑफिसर बनना है, और जब आप एयरफोर्स में या मिलिट्री में या आर्मी में या नेवी में ऑफिसर बनते हैं, तो आपका माइंड सेट सबसे अच्छा होना, बहुत अच्छा होना, बहुत बेहतर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी है, यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं। हर प्रकार के डिफेंस अपडेट के लिए आप न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रोज हर बार नई जानकारी मिलेगी। दोस्तों, कमेंट में लिखिए, आप CDS की तैयारी कैसे कर रहे हैं, कब तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्या आपने फॉर्म भर दिया है। यदि आपने फॉर्म भर दिया, तैयारी शुरू कर दी है, तो निश्चित तौर पर आपको उसका एडवांटेज मिलेगा और आपको फायदा मिलेगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप तैयारी करेंगे। उसके बाद मैं आपको लगातार वीडियो आपको लाते रहूंगा, आपको बताते रहूंगा आपका मॉक टेस्ट कैसा होगा, तैयारी कैसी होगी, आपका टाइम टेबल कैसा होगा, आपका फिजिकल फिटनेस कैसी होना चाहिए, आपको क्या एडवांटेज चाहिए। तो दोस्तों, मेरे 40 वर्ष के अनुभव का लाभ उठाइए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ, एक नए विषय के साथ, एक नई बात के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।